बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी की वर्कशीट 11 समझेंगे। यह वर्कशीट आपकी पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भक्त पर आधारित है। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। वर्कशीट के पहले पैराग्राफ में यह समझाया गया है कि रेखाचित्र किसे कहते हैं या शब्द चित्र किसे कहते हैं। तो आओ समझें। रेखाचित्र गद्य साहित्य की वह कला है, वह विद्या है, वह तकनीक है जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह पाठक के मस्तिष्क में जीवंत या साकार लगे। जैसे कि यदि आपको यह कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटनों तक धोती पहने हुए, गोल गोल चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में एकदम महात्मा गांधी का चित्र आ जाता है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधे नहीं सिवाय कुछ कटीली झाड़ियों के, तो हमारे मस्तिष्क में किसका दृश्य आएगा? रेगिस्तान का, जहाँ दूर दूर तक रेत ही होती है, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही होती हैं। अतः आपको समझ आ गया होगा कि रेखाचित्र का मतलब कि एक ऐसी तकनीक गद्य साहित्य को लिखने की जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, दृश्य या घटना को इस प्रकार पेश किया जाता है कि वो पाठक के मस्तिष्क में जीवंत या साकार लगने लगे। वर्कशीट के दूसरे पैराग्राफ में बाल गोविंद भक्त रेखाचित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। इस पैराग्राफ में बाल गोविंद भक्त के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? नंबर 1, बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थी हैं। नंबर 2, वह एक खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं। नंबर 3, वह सन्यासी न होते हुए सन्यासी हैं, साधु हैं, क्योंकि वह बिना लोभ, लालच और स्वार्थ के लोगों का भला करते हैं, एक सच्चे इंसान हैं। नंबर 4, बाल गोविंद भक्त सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। आओ अब वर्कशीट के प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न, रेखाचित्र किसे कहा जाता है? आपने ऊपर समझा भी है कि रेखाचित्र गद्य साहित्य की वह विद्या है जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वो पाठक के मस्तिष्क में जीवंत या साकार लगे। दूसरा प्रश्न, रेखाचित्र की क्या विशेषता होती है? इसके उत्तर में आपने रेखाचित्र की परिभाषा में जो पढ़ा है वहीं से लिखना है। जैसा कि स्क्रीन पे देखो, रेखाचित्र की विशेषता होती है कि इसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना को इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वो हमारे मस्तिष्क में जीवंत लगता है। तीसरा प्रश्न, दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भक्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1, बाल गोविंद भक्त खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ हैं। नंबर 2, उनका आचरण साधुओं जैसा है क्योंकि वह लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। तीसरा, वह सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड का विरोध करने वाले सच्चे व्यक्ति हैं। प्रश्न 4 गतिविधि पर आधारित है। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपने अपने अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन करना है। उदाहरण के लिए मैं इसका एक उत्तर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पड़ोस में श्रीमान मोहन लाल जी रहते हैं। वह एक ईमानदार और समाजसेवी व्यक्ति हैं। वह बिना लालच और स्वार्थ के सभी लोगों की मदद करते हैं। वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं। वह रोजाना मंदिर जाते हैं। परिवार के पालन के लिए वह चाय की दुकान चलाते हैं। इसी प्रकार आप किसी अन्य व्यक्ति पर
या किसी घटना पर स्वयं उत्तर बनाकर लिख सकते हैं।